चलो भाई लिखो उत्सर्जन तंत्र, नया टॉपिक अपना है उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रेटरी सिस्टम। अच्छा बता बुआ, सिस्टम जब लग गया तो क्या अकेला कोई चीज काम करेगा नहीं, यानी समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समूह हो जाएगा। अब छिटपुट नहीं करो, कॉपी कलम निकालो और जो बोलते हैं लिखो खाली चुपचाप, नहीं तो सुनो, पहले सुनाते हैं कहानी। कल यही छठा में पढ़ा रहे थे, उत्सर्जन पढ़ा रहे थे। सजीवों में जनन, प्रजनन। आओ न जल्दी, अरे रास्ता छोड़ी न रे मर दे, रास्ता छोड़ के बैठी न। थोड़ा सा क्या घंटा होता है बैठाने में, जबकि बेंच न है तैयो। अरे तू पीछे कसको, पीछे कसको। हो गया। कल किताब लेकर आना, ऑब्जेक्टिव लाओ जो मंगाए हैं। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आर्टिकल लगाएंगे, जखने पढ़ा देंगे निकाल देंगे, ठीक ना। साथे साथे कई वो लाल कलम रखेगी या मार्कर हाइलाइटर रखना, ठीक। चलो छतन जियो। देखो ऐसे चुप रहो, पहले चुप रहो। उत्सर्जन के मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में हुआ बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जो कि विषैला और अवशिष्ट है, उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? बोलो पीछे पीछे। उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन कहलाता, तंत्र नहीं है, अभी उत्सर्जन कहलाता है। और जब तंत्र लग जाए तो बहुत सारा काम करेगा। तो यहाँ थोड़ा ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लीवर पूछेगा, किडनी पूछेगा, आंतन में फेफड़ा, सबसे बेसी लीवर या किडनी, ठीक है। अधिकतर बुआ पेशाब के रूप में ही शरीर से अवशिष्ट पदार्थ निकलता है, जिसका नाम क्या है? यूरिया। क्या है? यूरिया। यूरिन जिसको बोलते हैं बायोलॉजी में, यूरिन हिंदी में मूत्र, ठेठ में मूत्र, ठीक ना। तो ये तीन प्रकार का, तीन चीज एक ही चीज है, ठीक। कहेगा कि मूत्र में कितना परसेंट की मात्रा पाई जाती है यूरिया के? तो 2%। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 10 में, ठीक ना। बस यही तरह को पढ़ना है। तो उत्सर्जन अंग कौन कौन है? तो बोलना है किडनी, फेफड़ा, लीवर, ठीक ना। ये सब क्या है? उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र है, मतलब जो कि काम करे सामूहिक रूप से, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। सर्वप्रथम पूछेगा उत्सर्जन है क्या? कहेंगे हमारे शरीर में, हमारे शरीर से विषैले और गंदे, उसको क्या बोलेंगे? अवशिष्ट बोल देंगे। सबसे गंदे ने अवशिष्ट बोलेंगे। हमारे शरीर से विषैले और गंदे पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया ही क्या कहलाती है? उत्सर्जन तंत्र कहलाती है। उत्सर्जन के प्रमुख अंग कौन कौन है? फेफड़ा, किडनी, लीवर। त्वचा भी है, पसीना नहीं निकलता है शिवम, ना है रे, ये त्वचा भी है। त्वचा 1 नंबर में है ना। पसीना कहेगा, पसीना उत्सर्जन, हाँ फालतू चीज है ना, है जी, फालतू चीज है, ये सब निकलता है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा कहेगा सर पेड़ पौधा में कहाँ रहता है उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जन पदार्थ? देखो बताते हैं। कभी कभी गर्मी के दिन में बैठे ना गाछ तरफ, लट्ठा नहीं गिरेगा, ऐसे देखा है? छाल से पिघल के निकलेगा। जैसे मान लो कि पेड़ है तो छाल से टपकता है, काला काला हो जाता है, होता है कि नहीं? वो सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। क्या है? तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि पादप में उत्सर्जी पदार्थ कहाँ रहता है? कहलेंगे छिलके के अंदर। छिलके के अंदर। काहे लिख रही है? लिख ले। छिलके, जैसे मान लो ये तना है, ये हो गया, क्या हो गया ये? अरे तना हो गया, पूरा तना हो गया, ये पूरा तना हो गया। अभी छिलका जो रहेगा ना, वो छिलका जब छिलेंगे ना, एकरे बीच में क्या रहता है? उत्सर्जन उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जन तंत्र हो गया, जो पदार्थ है उसको बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। जैसे टेनिन होता है, गाछ में क्या होता है? टेनिन निकलता है, गोंद निकलता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? गोंद हल्का सा, वो सब क्या है? उसका उत्सर्जी पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक। कहेगा पेड़ पौधा में कहाँ रहता है? कहेंगे छिलके के अंदर, छिलके के अंदर, ठीक, जो कि काटने पर आसानी से दिखता है। आम के दिन में खूब लट्ठा नियर चुएगा ऐसे ऐसे, या ऐसे चिट चिट करता है, वही सब क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जन तंत्र हुआ रे, और जो पदार्थ निकलता होगा नाम है उत्सर्जी पदार्थ है। दोनों एक ही चीज, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक। समझ में आया? लिखो उत्सर्जन, आए फटाफट लिखते जाओ। उत्सर्जन लिखो। फिर अपशिष्ट मतलब समझती है कि ना? खराब, विषैला, ये फालतू चीज है, हमारे बॉडी में कोई जरूरत नहीं है। अपशिष्ट पदार्थ यार मतलब की समझना है? खराब। क्या समझना है? खराब। वेस्ट, वेस्ट, वेस्टेजियल मटेरियल, वेस्टेजियल, वेस्ट मतलब फालतू, वेस्ट में जा लो टाइम। तो वेस्टेजियल मटेरियल मतलब खराब पदार्थ,
खराब पदार्थ। लिखो देखो, हमारे शरीर से विषैले एवं अवशिष्ट, विषैले टॉक्सिक, विषैले एवं अवशिष्ट, देखो यहाँ लिखा है अवशिष्ट, हमारे शरीर से विषैले एवं अवशिष्ट अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, बाहर निकालने की क्रिया, निकालना है, बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर से विषैले एवं अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। कोई दिक्कत, परिभाषा समझ में आ गया? उत्सर्जन का मतलब हुआ शरीर में जो भी वेस्टेजियल मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। ठीक हो गया उत्सर्जन। अब लिखो, देखो उत्सर्जी अंग होगा, नहीं होगा अंग मतलब कि कोई निकालेगा नहीं, जैसे किडनी निकालता है, छानता है ब्लड से, नहीं छानता है, यूरिन को अलग करता है। अब यूरिया मूत्र में आता है, उसका कोई अंग होगा कि नहीं? मान लो कि त्वचा है, त्वचा है कि नहीं? अब त्वचा के द्वारा क्या निकल रहा है? पसीना। क्या निकल रहा है? पसीना। पसीना का श्वेत ग्रंथि भी कहते हैं, क्या कहते हैं? व्हाइट ग्लैंड। क्या कहते हैं? व्हाइट ग्लैंड। ठीक, पसीना निकल रहा है। फेफड़ा से, फेफड़ा से भी बलगम निकलता है कि नहीं? जो भी अगर है तो वो भी निकलता है। तो अंग क्या कहेंगे? कहेंगे अंगों का ऐसा समूह जो शरीर से उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाले, उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। नहीं समझी? अरे अंग मतलब कोई है ना, अंग मतलब क्या हुआ? ऑर्गन। क्या हुआ जी? ऑर्गन। कोई अंग रहना चाहिए निकालेगी, जैसे किडनी, लीवर, फेफड़ा, ये सब क्या है? उत्सर्जी अंग है। लिखो उत्सर्जी अंग। एग्जाम्पल आता है ना, खूब पूछेगा निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है, ऐसे पूछ देगा। उत्सर्जी अंग लिखो, अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह जो सामूहिक रूप से, अंगों का ऐसा समूह जो सामूहिक रूप से खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाले। अंगों का ऐसा समूह, अंगों का ऐसा समूह जो सामूहिक रूप से, जो सामूहिक रूप से खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाले। अंगों का ऐसा समूह जो सामूहिक रूप से खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकाले, वह उत्सर्जी अंग कहलाता है। कोमा देखें, वह उत्सर्जी अंग कहलाता है। वह उत्सर्जी अंग कहलाता है। लिखो लिखो, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग, रट लेना एकदम पूरा। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग लिखो पहले, फेफड़ा, आंत, लिखो आंत के बाद लिखो यकृत, त्वचा, किडनी, किडनी अंग्रेजी वर्ड है वो, अगर हिंदी होता है ब्रिक। क्या होता है? ब्रिक, ब्रिक, ब्रिक किडनी। इसी को नेफ्रॉन भी कह सकते हैं, न्यूरॉन नहीं नेफ्रॉन। कहेगा कि ब्रिक के सबसे छोटी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। क्या बोलेंगे जी? नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन। ठीक, जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। वैसे ब्रिक किसे मिलकर बनल है? नेफ्रॉन से। इसलिए ब्रिक के अंदर नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। ठीक, ये सब कुछ ना कुछ निकालबे करता है बुआ, फालतू चीज। ठीक, फेफड़ा से भी निकलता है, त्वचा तो एक नंबर होगा। इससे क्या निकलता है? जल्दी बोलो, पसीना। क्या निकलता है? पसीना। पसीना को कौन सा ग्रंथि कहते हैं? पसीना किस ग्रंथि में रहता है? श्वेत ग्रंथि में। अरे वो कहूँ से कहूँ पसीना निकल, कहूँ थैला में बंद होगा तब निकल रहा है, तो श्वेत ग्रंथि इसको बोलते हैं। आंख में आंसू कहाँ से आती है? एगो ग्रंथि का नाम है लेक्राइमल ग्रंथि। क्या नाम है? लेक्राइमल ग्रंथि। रात में जानवर के आंखें चमकता है लाइट में, उसमें जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एगो अथी है, एगो तत्व है, उसका नाम है टिपिडम लुसिडम, नमक द्रव होता है, इस कारण उसका आंख चमकता है, उसमें जिंक पाया जाता है। जानवरों का आंख रात में क्यों दिखाई पड़ता है, चमकता है? लाइट में। का नाम है, उसके आंख में एक द्रव होती है, उसका नाम है टिपिडम लुसिडम। क्या नाम है? टिपिडम लुसिडम। उसमें क्या पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। ठीक,
आँख किसका बना है पता? पूरा पूरा किसका आँख के बना? प्रोटीन के बनल है। मानव की आँख किसका बना हुआ है? पूरा प्रोटीन के बनल है। उत्तल लेंस की भांति भले काम करती है, लेकिन आँख किसका बना हुआ है? प्रोटीन के, पूरा पूरा प्रोटीन के बनल है। ठीक, किसी को दिक्कत है जी? अब की पढ़ेंगे पता है? यही सब खाली पढ़ेंगे, चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक को पढ़ना है की काम है। ठीक, तोरा कुछ नहीं पूछेगा, तोरा बस एगो है खाली त्वचा पूछेगा, एगो किडनी पूछेगा, एगो यकृत पूछेगा, और सबसे बेसी यही पूछेगा, किडनी तो त्वचा। समझा? यूरिया को ब्लड से कौन छानता है? किडनी। यूरिया को ब्लड से कौन छानता है? किडनी। इसलिए वो छकनी है, क्या है? फिल्टर है ना, फिल्ट्रेशन है। बस किडनी कोई की काम है? किडनी बहुत सारा काम है। किडनी काम है ब्लड में जो भी खराब विषय चाहिए उसको बाहर कर देना, बाकी फिर दिल के पास भेज देना। ठीक, मतलब सही जाएगा, और कोई काम नहीं। क्लियर? लिखाओ वो आगे चल के। अब लिखो फेफड़ा, पहले किडनी लिख लो, किडनी पूछता है, लिखो किडनी, ब्रिक। एक और लिख लो, वो एक नाम गुर्दा, मुर्दा ना है, गुर्दा। गुदा नहीं, गुदा वो होता है एनस, आहार नाल के सबसे छोटे अंतिम भाग, पता है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड। हमको लगा भुला गई, समझाना पड़ेगा फिर से। किडनी लिखो। एक बात पूछूं साहिल, सब मिलके बोलेगा ना? हिसाब से पूछते हैं, क्वेश्चन खड़े पूछता है कि मानव में सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग किडनी। किडनी किडनी किडनी, एक किडनी नहीं रहेगा तो भी काम चलेगा, लेकिन किडनी एकदम रहना की है, बहुत जरूरी है। किडनी न है तो कोई काम के नहीं। न तो चाय पिएगा तो चायपत्ती भी जाएगा, चायपत्ती भी जाएगा, चाय छकने नहीं तो चायपत्ती भी जाएगा। छाने का कोई उपाय नहीं करेगा, चायपत्ती भी जाएगा। तो किडनी न रहेगा तो ब्लड प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। ब्लड के काम है, किडनी काम है ब्लड को प्यूरिफाई कर देना। क्या कर देना? प्यूरिफाई कर देना। जैसे हेमोग्लोबिन के होता है केंट आरो, क्या आता है? केंट आरो, रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, क्या होता है इसको पूरा? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। तो ऐसे ही वो एक काम है किडनी के, ब्लड को क्या करना? प्यूरिफाई, यानी शुद्धिकरण। क्या करना? शुद्धिकरण, मतलब जो भी उसमें खराब पदार्थ है उसको क्या कर देना? छान देना। क्या कर देना? छान देना। ठीक, बुझाया? तो डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन लड़ेगा पेपर में कि मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो रहेगा ऑप्शन फेफड़ा, यकृत, आंत, एगो ई रहेगा जरूर गुर्दा, ये ई रहेगा, ब्रिक रहेगा। क्या रहेगा? ब्रिक। ब्रिक को लगाना। ठीक, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या कितनी होती है मानव में? 2, एक जोड़ी, सेम के बीज के जैसा या राजमा के आकार के जैसा। ठीक है, इसका ग्राम होता है 150 ग्राम। कितना होता है? 150 ग्राम, 150 ग्राम होता है। ठीक, लिखो किडनी, तीन चीज लिखो, किडनी, ब्रिक, गुर्दा। कोई सोच रहे लिखो ना, डेस देके लिख बैठल है। चलो ठीक है, किडनी लिखी। किडनी अंग्रेजी वर्ड है, किडनी से KIDNEY, किडनी। किडनी, किडनी को ही बोलते हैं गुर्दा, ब्रैकेट में ब्रिक। ब्रिक थोड़ा ढेर मिलेगा, ऑप्शन में ब्रिक रहेगा। ठीक है, लिखा दिए, लिखो। लिखो, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 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 कहते कहेगा फेफड़ा ना है उत्सर्जी अंग। अरे पगलवा, फेफड़ा ना है उत्सर्जी अंग है रे, CO2 को बाहर नहीं करता है। CO2 हमारे बॉडी में जरूरी है, तो वो भी खराबे पदार्थ ने है। क्वेश्चन कहेगा जितना भी कोल्ड ड्रिंक पीते, जितना भी कोल्ड ड्रिंक मतलब समझ मजा छोड़ के, नहीं रहता कुछ गैस, मजा में गैस रहता है, नहीं रहता है। उसको खोल देते कि फुस करता है नहीं, लेकिन जितना भी कोको कोला, थम्स अप, माउंटेन ड्यू, फलना चिलना जितना भी है सब में है ना गैस। कौन गैस? CO2। कौन सा गैस? CO2, एक अम्लीय गैस है। कौन सा गैस है? अम्लीय, इसलिए वही झांस रहता है। ठीक, उच्च दाब पर निम्न ताप पर उसमें भर दे देता है, जाके पानी में मिल जाता है। ठीक है, लिखो, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इससे संख्या 2 होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है रे? 2 होती है। हाँ हाँ, इसकी संख्या 2 होती है। लिखो उसमें, इसकी संख्या 2 होती है। घर में कॉपी किताब छिड़िए है पूरा बेड पर, दम ऐसे लग रहा है कि एग्जाम है UPSC के। छिड़िया के रखो, नहीं पढ़े तो छिड़िया रखो एकदम पूरा घर एकदम छिड़िया के। आ नहीं छिड़िया में पार लगता है तो कॉपी वॉपिया फाड़ एकदम तब भर जाएगा ब्रू। कॉपी फाड़ के पिंच उच मार के छिड़िया दो। हाँ, बिछौना ने बिछा दो एकदम ऐसे, बस तनी खाली सुते जगह जहाँ वहीं पर खाए रखो, बाकी छिड़िया दो। अगली खूब पढ़ो, एग्जाम सिर पर है, समझी? कैसे? उतना कोई टेंशन नहीं है।
और रिवीजन पीछे करो, रिवीजन किताब ला दिए, पढ़ो खूब, फिजिक्स पढ़ा दिए, ये सब पढ़ो, हिंदी खत्म हो गया, ज्योग्राफी सिविक्स खत्म हो गया, आज ज्योग्राफी चालू होगा, ठीक है। सिविक्स खत्म नहीं हुआ, सिविक्स नहीं, इकोनॉमिक्स खत्म हुआ। हाँ चलो लिखे, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। देखो लिखते जाओ। इसका आकार सेम के बीज, सेम मैंने बोला सेम के बीज, सेम होता है रे अभागा, सेम के बीज या राजमा के जैसा। मेरे स्कूल में तो उठा पीटे थे रे, उठा थे बाम से। राजमा का झोर नहीं बनता है, आलू हम देखे बस एक दिन राजमा नहीं सीझा होगा, जल्दी सीझबो नहीं करता है, सिझाने के लिए उसमें टाइम देना पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। चुप रहो। इसका आकार कैसा होता है? राजमा के जैसा, राजमा के बीज के जैसा या सेम के बीज के जैसा। आदर लिखो, प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। अरे बोल लिखो दिया मिटा दिए। इसका आकार सेम के बीज या राजमा के जैसा होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। देखो वृक्क कहेगा, वृक्क किस झिल्ली में बंद रहता है? वृक्क किस झिल्ली में बंद रहता है? बोलना पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या रहता है? बंद रहता है। ठीक, लिखो वृक्क पेरिटोनियम, वृक्क पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। वृक्क किस झिल्ली में बंद रहता है? पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। लिखो, वृक्क का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। वृक्क का अध्ययन, जितना भी तेरा पढ़ाई ना अध्ययन, वो तू यहीं से 10वां तक में कोई अध्ययन पढ़ता है ना, पता नहीं चलता अध्ययन क्या है। लेकिन जितना भी तेरा बायोलॉजी पढ़ाई सब अध्ययन पढ़ा दिए, फलना के चिलना का अध्ययन, पोमोलॉजी, कार्पोलॉजी, सेरोलॉजी, हेमेटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोनोलॉजी नहीं चल रहा था। कीट परागन क्या होता है? एंटोमोनोलॉजी, और इंथोलॉजी पक्षी परागन, एमिनोफिली वायु परागन ना जी, सर्पेटोलॉजी सांप परागन, सर्पेटोलॉजी सांप का अध्ययन। एक होता है क्या? आंख के अध्ययन क्या कहलाता है? बता किसी को। आंख के अध्ययन एप्थेल्मोलॉजी होता है, ऐसा ही शायद। छोड़ो, लिखो वृक्क का अध्ययन बराबर नेफ्रोलॉजी। ऐसे हो, ठीक ना। नेफ्रोलॉजी, वृक्क का अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। लिखो, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। इसे लरो और उरो हार्मोन भी कहते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है एड्रिनल, इसे लरो और उरो हार्मोन कहते हैं, जो कि थोड़ा पढ़ाएंगे ग्रंथि चैप्टर में। किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। गुस्सा आता है, बहुत एक्टिव हो जाता है यही सब में, क्रोध बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो गुस्सा लगेगा इस सब में। देखो, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल क्वेश्चन थोड़ा राइट पूछेगा, एड्रिनल किससे संबंधित है? तो बोलना किडनी से। किससे संबंधित है? एड्रिनल के हिंदी होता है अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर चढ़ है अधर, अधिवृक्क। अगर हिंदी क्या होता है? अधिवृक्क। लेकिन पूछेगा तो अंग्रेजी वर्ड बा। एड्रिनल क्या है? एड्रिनल किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है? बोलना है किडनी से। अगर हिंदी क्या होता है? अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर चढ़ है, उसका नाम क्या है? अधिवृक्क। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? सर, इस ग्रंथि से क्या निकलता है? इस ग्रंथि से वो हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इमरजेंसी ग्लैंड। गुस्सा आता, अचानक गुस्सा आता है ना कभी कभी,
मतलब नॉर्मल पढ़ रहा है, लिख रहा है, कभी कभी कुछ ऐसा हुआ एक्टिव हार्मोन, गुस्सा लग गया, इसको बोलते हैं लरो और उड़ो हार्मोन। लरो और फ्लाइट एंड फ्लाई, लरो और उड़ो, गुस्सा लगता था पूरा एकदम बिखिया जाता पूरा एकदम। हाँ, सो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कहेगा आपातकालीन ग्लैंड किसे कहते हैं? एड्रिनल को। इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ गया एकदम, ये एक्टिव हो गया, गुस्सा आ गया, आँख लाल हो गया, समझ रहा है, ये सब एक्टिव हो गया, समझ रहा है कि नहीं? तो याद रखना है कि एड्रिनल ग्रंथि को हम लोग आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। ठीक, लिख लो नोट करके, लिखो, एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड। अच्छा बताओ, जरूरी है गुस्सा आना भी, है ना? एक हद तक ही, ज्यादा नहीं। सुनो ना, मान लो अभी तो हम पीटे, मान लो अभी टीचर है तो पीटे नहीं कुछ बोलती है, मान लो बल्लो तोरा पीटे तो नहीं कुछ बोलेगी, रास्ता हमको पीट दिया नहीं बोलेगी, तोरा की कहेगी, रुक हमारा गुस्सा आवेल दे पहले तब तोरा पीटेगी, ऐसे करें सोचेंगे, गुस्सा ऑटोमेटिक आ जाता है। मान लो अभी हम तोरा 2 पर सट्ठा मार दें ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ, लेकिन गुस्सा आया होगा, लेकिन विवश है, विवश है कि नहीं? यही बुआ अगर कोई रास्ता में पीट देता, मान लो कि कोई ठोक दिया ऐसे के, मान लो ट्रैक्टर वाला कोई ठोक दिया पीछे से, ठीक, रुको, मान लो ट्रैक्टर वाला कोई ठोक दिया, तब की कहेंगे, रुक तोरा हमरा पहले गुस्सा आवेल दे, रुक, आ गुस्सा, ऐसे करेंगे नहीं, तुरंत एक्टिव हो जाएगा। ये एक नाम है इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन इमरजेंसी में खुलता है। इमरजेंसी लाइट क्या होगी, लाइट कटा जलाओ रे, ठीक ना, तो इसी हाँ तो एक्टिव हो जाता है। नाम है लरो और उरो, लर और भाग यहाँ से, हाँ, खाए के पसरो मार के ससरो, लड़ाई में कभी भागना चाहिए, खाना में खाओ, पसरो मतलब खाया है तो जल्दी बिछौना लो, अब पसरो, मारो भागो, इसलिए कहा जाता है खाए के पसरो मार के ससरो। ठीक, क्वेश्चन अधवा, आपातकालीन ग्रंथि किसे कहते हैं? एड्रिनल ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं। इससे एक प्रकार के हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं लरो और उरो हार्मोन। इसका दूसरा नाम है एड्रिनल हार्मोन। क्या नाम है? एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन? एड्रिनल हार्मोन, लिख लो नोट करके। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन निकलती है, लिखो, एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल नामक हार्मोन निकलती है। कहेगा एड्रिनल नामक ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, नाम है पूरे वही हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन निकलती है। इसे आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। लिखो रे, इसे, हाँ, एड्रिनल नामक ग्रंथि से एड्रिनल नामक हार्मोन निकलती है। रात में कितना बजे सोती है कृति? 10 बजता है, 8 9 9 नहीं, तब तो दिक्कत वाली बात है। वो तो हमारा पढ़ेगा कुछ थोड़ी होगा, एक हाथ से ताले नहीं बजता है, चुटकी, अरे तुरी पढ़ती है 9 10 बजे तक ना। एक बात सुनो, ध्यान से बताते हैं। अभी आने वाला है, कौन पर्व आने वाला है अभी? पहले दुर्गा पूजा थी, अरे थी बोलो ना, पहले विश्वकर्मा पूजा, तो वो सब तो छोटा मोटा है, मेन है दुर्गा पूजा से। दुर्गा पूजा, उसके बाद दिवाली पहले है, और फिर छठ पूजा। ये तुरंत लपेट लेगा 1 महीना कम से कम। याद रखना है, पहले जो बोल रहे हैं, दुर्गा पूजा में तो छुट्टी कोशिश करते नहीं देवे, लेकिन छुट्टी हो जाता है, लेकिन आना है पहले, ठीक है। लेकिन बुआ पता चले तो दुर्गा जी के मौसम आ गया है, चुंगा चाय चू चू चाँ चू करते रहेगा, दिक्कत वाली बात हो जाता है। लेकिन तो अभी पढ़ के चल जाना है। अगर मान लो हमारा भी छुट्टी आए, अगर हमारा भी छुट्टी हो भी गया वो, तो कोशिश करना कि घर में यूटिलाइज करना ही टाइम को, बहुत बर्बाद हो जाएगा। तब 4 महीना बचेगा परीक्षा में से, 5 महीना नहीं 4 महीना बचेगा पक्का पक्की। वो कम से कम तो कमो से कम बोलो भरकर तो 4 दिन छुट्टी हो गया दुर्गा पूजा में। अभियान हाँ तब की अभियान हो गया पढ़ेगी, पढ़े ले अभियान हो क्या, तो पटरी पर लाने में टाइम लगता है, सुस्ता रहेगा। अभी गाने बजे करो, अरे कष्टा देखलियो ओकरा हो, बड़ी मस्त लगलो, अभी का नाम वही चलते रहेगा, नाक में, कान में, माइंड में, समझे कि नहीं? हाँ, हो गया 4 दिन बर्बाद हो गया ना। अरे इधर आके बैठ रहा हो, क्या बीचा घुसो, तो गर्मी में मरो। इसलिए बुआ यूज करो, नहीं तो खत्म, तुरंत बीत जाएगा महीना। देख रहे हैं नवा महीना में 10 दिन खत्म होने वाला है, 2 दिन के बाद 10 तारीख खत्म। कौ तारीख हुआ? 7 8 हुआ पगली, रतिये 7 था, रतिया 6 था। अच्छा
30 दिन के होता है ना महीना, इसे समझो कि अब 10 दिन खत्म होने वाला, 20 दिन बचे हैं। टाइम गिन गिन के भागता है कि नहीं? लिखिए, बोलने से कोई फायदा है नहीं आप लोग को। माइक लगल है। बर्थडे वाला क्या देखा है थी वीडियो? अरे वही बर्थडे वाला सब देखा वीडियो थी वाला, फोटो देख ली, कम्युनिटी पोस्ट में गई थी शॉर्ट के बाद। रुको ना, तू नहीं बोलेगी, थोड़ा जलन लग रहा है। हाँ हो जीते, हो जी। सुनो पहले, फिकर कैसे ना है, सिलेबस खत्म करना है, हमारे फिकर है, थोड़ा हम ही खत्म करेंगे। वो सब जो मास्टर नहीं स्कूल ऐसे 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 वो सब ना थोड़ा खत्म करेगा, और टेंशन नहीं है। सही है बोले। शॉर्ट वीडियो अच्छा लगा देखे ना? हाँ। लेकिन 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 लूर ने थोड़ा सबके बताओ, सब देखिए अपन वीडियो देखी कि नहीं देखी ना रे? कमेंट एको बड़ी की उसमें कमेंट की, तो फिर लूर नहीं रहता कमेंट करे के, तो कर दो। कमेंट करने से अच्छा होता है थोड़ा। नहीं देखिए एको बड़ी वीडियो भी तो लाइक हो नहीं की होगी, लाइक नहीं हुआ। कुछ ही कमेंट की, कौन वीडियो में? चलो लिखिए लिखिए। हो गया मेरे चलवा, हो गया। किडनी की संख्या कितनी होती है? 2। आकार कैसा होता है? फिर माने थपिया के सी मैंने सेम बोलो, या राजमा 2 नंबर में रहेगा, 1 नंबर में रहेगा सेम में ही लगाना, ठीक है? ऐसे दोनों रहेगा, देखा जाएगा, दोनों नहीं रहता, सेम रहेगा, ठीक। भार कितना होता है? ऑलमोस्ट 150 ग्राम, नहीं 150 बोलना है, रेंज देख लेना, ठीक। किडनी की झिल्ली में बंद रहता है, पेरिकार्डियम झिल्ली नामक झिल्ली में, पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहता है। मानव के प्रमुख उत्सर्जक अंग कौन है? किडनी थोड़ा पूछेगा पेपर में, नहीं तो नहीं पूछेगा, खत्म। तो टॉपिक के है 3-4 वो अंग बताओ जो कि उत्सर्जक अंग है। हाँ, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? लीवर। हाँ, वायस्रावी ग्रंथि है। फेफड़ा है, हाँ फेफड़ा है, वो CO को बाहर करता है। यकृत भी है। यूरिया का निर्माण कौन करता है? लीवर ही करता है। छानता है कौन? ब्लड से, किडनी, ठीक। किडनी की झिल्ली में बंद रहता है, नमक झिल्ली में बंद रहता है। किडनी के ऊपर कौन सा ग्रंथि होता है? एड्रिनल ग्रंथि। इसे कौन सा हार्मोन निकलता है? एड्रिनल नामक हार्मोन। उसे क्या कहते हैं? लरो और उरो, ठीक है, निकलता है। की लिखा है? ग्रंथि, क्या हार्मोन लिखना चाहिए, ग्रंथि लिखा है। एड्रिनल नामक ग्रंथि से एड्रिनल नामक हार्मोन निकलता है, लिखो ना, हार्मोन निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनल ग्रंथि निकलेगा, हार्मोन काटो उसको, ग्रंथि को काट के हार्मोन करो, लिख लिया, ठीक। लिखो, इसे लरो या उरो हार्मोन भी कहते हैं। एड्रिनल हार्मोन को लरो या उरो हार्मोन कहते हैं, इसे लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। हाँ, इसे लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। इसे हो गया, हाँ। चलो अब कुछ बातें हम कर रहे हैं, उसको नोट लिख लेना है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। देखो चलो बात सुनो। देखो बुआ सुनो, है चुप रहो। ये है किडनी, क्या है? किडनी। ये ऐसे ना किडनी होगा रे, राइट हो जाएगा इधर, ये कोची है? राइट। ये क्या है? राइट किडनी। ये क्या है? राइट किडनी। ये क्या है?
लेफ्ट किडनी। किसी को दिक्कत है? ये झिल्ली में बंद होता है, सेम के बीच का कार्य। अभी फिर किडनी तरफ पढ़ाएंगे, बारी भागो काटे के भागो मेडुला कहते हैं, ठीक ठीक। इसके अंदर झिल्ली होता है। हाँ, एकरे ऊपर होता है ग्रंथि, इमरजेंसी ग्लैंड। इसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। क्या नाम है? एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि ग्लैंड, ठीक। यहां से हुआ पेशाब आता है, इसमें का नाम है मूत्रवाहिनी। क्या नाम है? मूत्रवाहिनी। क्वेश्चन पूछेगा मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी किससे संबंधित है? रुको बताते हैं। मूत्रवाहिनी, यूरिन वेसल, जिससे बहता है मूत्र, मूत्रवाहिनी। एक का नाम है मूत्राशय, ब्लेडर, जिसमें जमा रहता है। मूत्राशय नहीं बोलता ब्लेडर बा भार देबो ब्लेडर, ब्लेडर टंकी के ऊपर नहीं होता ब्लेडर, जिसमें। हाँ, एक का नाम क्या? यूरिन ब्लेडर, मूत्राशय, यूरिन ब्लेडर। ब्लेडर के नाम नहीं सुना है? ब्लेडर घर में आटा उटा चावल भी रखती है ना ब्लेडर में, थोड़ा सा। ब्लेडर मतलब हुआ खाली जगह, ठीक है, ब्लेडर, ठीक। मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। लास्ट चरण जहां से पेशाब निकल उसका नाम की है? मूत्रमार्ग। इसका अंग्रेजी याद रखना है, हिंदी नहीं पूछता। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। क्लियर हुआ? याद हो जी? ऐसे होता है किडनी, यहां से निकलता है ऐसे, ठीक ना? समझा कि ना? समझ गया? तो ये हुआ किडनी, दूगो। उसके ऊपर कौन सा ग्रंथि होता है? एड्रिनल ग्रंथि होता है। किडनी से जो मूत्राशय को जोड़ने वाली नली होती है उसका नाम क्या है? मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी, ठीक। जिसमें जमा रहता है उसका नाम क्या है? मूत्राशय। यूरिन ब्लेडर, क्या नाम है? ब्लेडर। जब 3/4 भर जाता है तब हुमच का पेशाब लगता है, ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगा पेशाब। नहीं करेगा तब हो ही जाएगा बच्चा में बिछोना पर कैसे होता था? यही कारण होता था। लेकिन आप लोग अब तो एक्टिव होता है, चल बाहर जल्दी चल इसमें हंसने वाली क्या बात? जब 3/4 भर जाएगा ना बुआ है, तब पैसा लगेगा, तब बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, भाग रे भाग। देखा कभी कभी भागता है पीछे से सवेर चट्टा। ठंड के दिन में कम से कम जितना पानी पिएगा उतना पेशाब होता है, इसलिए गर्म पानी पियो, कम पेशाब होगा, ठीक है। क्लियर हुआ चीजें? चल बा, चीजें हुआ क्लियर? झूठो, इसको छापिए जल्दी। वीडियो को थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा, काटना नहीं है, थोड़ा सा रोकना है।